क्या है, और जैसा कि पिछले कई हफ्तों से कई सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे कि आप चाइना का बहिष्कार करने के लिए बोलते तो हो, लेकिन हमारे देश में हर एक चीज जो हम घर में यूज करते हो सभी के सभी तो चाइनीज प्रोडक्ट ही है। तो क्या एक साथ हम हटा देंगे उसे तो हमारे काम चल पाएंगे? तो दोस्तों उसका जवाब है नहीं। हम एक साथ तो उसे नहीं हटा सकते, लेकिन हम उसकी कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम सामान क्या यूज करते हैं। तो जो सबसे बड़ी कोई अगर कोई प्रोडक्ट है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं भारत के अंदर चाइना का, तो होता है इलेक्ट्रिकल चीजें। मोबाइल होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, एप्स होते हैं। इन सब चीजों का यूज हम ज्यादातर करते हैं, क्योंकि मोबाइल हमें बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है जो चाइना की होती है, और हम उसे यूज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि मोबाइल हम यूज करते हैं तो क्या मोबाइल हम तुरंत अगर हटा दें तो क्या हमने चाइनीज का बहिष्कार कर दिया, हमारे काम नहीं रुकेंगे? तो आपकी सोच बहुत ही सही है कि हम तुरंत मोबाइल हटा नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट की सबसे जरूरी चीज हो गई है मोबाइल। लेकिन हम उस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हमने अभी से थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो करके प्रोडक्ट को यूज करना कम किया। हम उसका ऑप्शन ढूंढते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप तुरंत उस चीज को हटा दो, लेकिन जब हम एक शुरुआत तो कर सकते हैं। एटलीस्ट जो नई चीजें आने वाली है, नई चीजें हम लेने वाले हैं, उसको तो स्टॉप कर सकते हैं, हम उसको तो बंद कर सकते हैं। क्योंकि जो चीजें हमने पहले से ही यूज कर रहे हैं उसका तो पैसा ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें अब से शुरुआत करनी है, और हमें कम सामान का इस्तेमाल करना है। मोबाइल हमें चाइना की नहीं लेनी है, भले 2 रुपए कम हो चलेगा, लेकिन हमें क्या करनी है कि उस चीज को कम करना है। फिर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ढेर सारी यूज करते हैं, उसको धीरे धीरे कम करना है। फिर उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि हम जो चाइनीज एप्स यूज करते हैं उसका हमें इस्तेमाल कम करना है, और धीरे धीरे करके हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो इंडियन मेड है, जो हमारी कंट्री में बने हुए गुड्स है, मोबाइल्स है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी दुखद खबर जो 15 और 16 जून की रात को हुआ, एलएसी, लद्दाख के अंदर एलएसी पे दोनों सेनाओं के बीच में झड़प। एक तरफ तो चीन बोलता है कि हम शांति से बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो हमारे पीठ में के पीछे छुरा घूमता है। तो सेम ये आइडियोलॉजी वही चीज है। अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे तो आप अगर एक एक तार को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई समझ आएगी। जैसे कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां पे आतंकियों का सफाया चल रहा है, जिस चीज को लेके पाकिस्तान परेशान है। अब पाकिस्तान के अंदर से टेररिस्ट हिंदुस्तान के अंदर आ नहीं पा रहे हैं, जिसको लेके पाकिस्तान आर्मी हमेशा जब देखो तब सीज फायर करती रहती है, ताकि उसकी आड़ में वो कुछ आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर दाखिल होने दी। लेकिन वो चीजें भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारतीय सेना एकदम मुस्तैदी के साथ में आतंकवादियों का भी सफाया कर रही है, और पाकिस्तानी सेना का भी, जो गलत तरीके से सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में चीन की बौखलाहट भी उसी तार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन को अब ऐसा लग रहा है कि अब ये तो कमजोर पड़ रहा है पाकिस्तान, तो वो अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए, अपनी पावरफुल को बढ़ाने के लिए वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में जैसे सबके सामने जो चीन का झूठा चेहरा है वो आ गया है। चीन यूएन में एक स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्यों में एक स्थायी सदस्य चीन है। वो चाहता तो इस वायरस को रोक सकता था, फैलने से रोक सकता था। वो चाहता तो एक स्थायी सदस्य होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि पूरी दुनिया को इस चीज से अवगत कराए कि ये ऐसी भी कुछ नई चीजें आ सकती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो हमारे चीन में हो रहा है। लेकिन उसने वो चीज नहीं किया, बल्कि उसे और छुपाया, और जब पूरी दुनिया में वो फैल गया तब भी वो अपनी बात से पीछे मुकरता है। और अब वो अपने आप को जब पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, तो पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी साजिशें कर। जैसे आप देखो ताइवान के साथ में, भारत के साथ में, और उसके अन्य पड़ोसी देशों के साथ में उसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है झूठ और फरेबी का। तो ऐसे में हम एज अ देश के नागरिक खुद जाके तो चीन के साथ में लड़ नहीं सकते।
क्योंकि हमें सरकार उसकी इजाजत नहीं देगी, क्योंकि वहां पे जो लड़ाई होगी वो तो सेना करेगी, लेकिन हम अंदर भी रह के एक लड़ाई लड़ सकते हैं हम हमारे देश के लिए। वो होता है एक आर्थिक लड़ाई। पूरी दुनिया के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा उपभोक्ता कस्टमर भारत में रहते हैं, जो हर एक चीज को हर 2 महीने पे 3 महीने पे साल भर में इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम उन चीजों को, प्रोडक्ट को परचेस ही ना करें जो चाइनीज के हैं, तो उससे चाइना की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और इस तरीके से हम लड़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि अगर इतना ही कुछ है तो गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती चाइनीज प्रोडक्ट पे। ये सवाल भी बहुत जायज है, क्योंकि सरकार को बंद करना चाहिए, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे देश ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे हम कहते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। तो उसके अंदर कुछ इन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए कि हम सब देश एक दूसरे के साथ में रह के एक मानवता के लिए जिएंगे, जिसके अंदर उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल बनाए कि हम किसी भी एक देश को प्रतिबंध नहीं लगाएंगे या किसी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि किसी दूसरे देश की जनता के लिए, वहां के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो। तो इन सब चीजों पे लेके कोई भी सरकार, चाहे वो चाइना की हो, चाहे अपने भारत सरकार हो, चाहे कोई भी दूसरा ही देश क्यों न हो, कोई भी देश की सरकार डायरेक्टली किसी दूसरे सरकार के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी फाइनल डिसीजन तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं ले सकती, जब तक कि पूरा का पूरा इमरजेंसी पीरियड न चालू हो। अब इमरजेंसी पीरियड क्या होता है? तो इमरजेंसी पीरियड मतलब होता है कि जब तक सामने वाला देश खुद अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा न करे। यहाँ पे आप देखो, चाइना बोलता है कि हम बात से सुलझाएंगे, बात से सुलझाएंगे, बातचीत चल रही है, राजदूत से बातचीत चलेगी, कर्नल लेवल पे बातचीत चल रही है, सब जगह बातचीत चल रही है। फिर ये झड़प कैसे हो गई? झड़प हुई तो चलो एक दो सैनिकों का आपस में झड़प तो समझ में आता है, इतनी बड़ी झड़प की जिसके अंदर उनके 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए और हमारे 20 जवान शहीद हुए। इतनी बड़ी संख्या में झड़प, उसको झड़प नहीं कहते, उसे युद्ध कहते हैं। उसके बावजूद भी चाइना का प्रोपेगेंडा क्या है कि हम भारत के साथ शांति से बातचीत चल। अब आपको सोचना होगा कि इतनी ज्यादा नफरत क्यों फैल रही चाइना को। तो लद्दाख के अंदर भारत जो निर्माण कार्य कर रहा है, उससे निर्माण होगा तो वहां के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारी आर्मी के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, सीमा जो है भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब देशवासी मिलके हमारी सरकार को, हमारी भारतीय सेना को सपोर्ट करें और उनके साथ स्टैंड लेके खड़े रहे। जो पॉलिसी वो नहीं बना सकते, वो पॉलिसी हमें बनानी, और जो पॉलिसी हम बना सकते हैं हमारे देश के लिए, वो पॉलिसी गवर्नमेंट या तो फिर भारतीय सेना नहीं बना सकती। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि भारतीय सेना लड़ तो सकती है, लेकिन भारतीय सेना उसके उत्पादों के बहिष्कार के लिए डायरेक्टली बैन नहीं लगा सकती और ना ही सरकार लगा सकती, क्योंकि उनका एक अपना ही प्रोटोकॉल होता है। तो इसलिए मैं सभी देश के लोगों से एक ही अपील करूंगा कि हम सब चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं और अभी से हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं। धीरे धीरे कम करेंगे तो हो सकता है कुछ समय में हम उसे बहुत ही इजीली तरीके से कम कर सकते हैं। तो गाइस, please boycott the Chinese product and use the made in India product. Jai Hind.